नमस्कार, स्वागत है आपका एसएससी जेईई 2025 जीएस मॉक टेस्ट नंबर 17 में। तो इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा एसएससी जेईई 2025 के लिए जनरल अवेयरनेस का जो टेस्ट करा रहे थे उसका 17 लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्या कह रहा है, लंदन में जो आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में से किसने आपको बताना है कि भाग लिया है। हु एमंग द फॉलोइंग अटेंड ऑल द 3 राउंडेड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन। तेज बहादुर सप्रू, सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी या राजेंद्र प्रसाद। तो तीनों गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था इसमें जो है भाग लिया है तीनों में तो तेज बहादुर सप्रू जी ने। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त B.R. अम्बेडकर ने भी तीनों गोलमेज जो सम्मेलन हुआ है इसमें भाग लिया था। तो इसका तो फिलहाल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तेज बहादुर सप्रू। तो ध्यान रखना है कि लंदन में आयोजित जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया है ये तेज बहादुर सप्रू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद और राज्य विधानमंडलों के द्वारा पारित कानूनों और समवर्ती सूची में शामिल विषयों के बीच जो है विसंगतियों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति को सशक्त बनाता है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू रिमूव इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर ऑन मैटर इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट। आर्टिकल 253, आर्टिकल 250 या आर्टिकल 254 या आर्टिकल 259। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आर्टिकल 254, यानी जो अनुच्छेद 254 है इसमें ही जो है संसद और राज्य विधानमंडलों के द्वारा पारित कानूनों और समवर्ती सूची में शामिल विषयों के बीच जो विसंगतियां हैं इन्हें दूर करने के लिए जो है राष्ट्रपति को सशक्त बनाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए शूट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड। निम्नलिखित में से किस ओलंपियन की जो है आत्मकथा है। ए शूट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ओलंपियन। अभिनव बिंद्रा, अवनी लखेरा, मेजर ध्यानचंद या नीरज चोपड़ा। तो ये है अभिनव बिंद्रा जी की। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदुओं की जो देशभक्ति है, हिंदुओं की देशभक्ति की भावना को प्रसारित करने के लिए शिवाजी ने जो है अपने शासनकाल में किस त्योहार की शुरुआत की थी। टू प्रमोट पैट्रियोटिक फीलिंग एमंग द हिंदूज विच फेस्टिवल वाज स्टार्टेड बाई शिवाजी ड्यूरिंग रेन। रामनवमी, गणेश चतुर्थी, करवा चौथ या दुर्गा पूजा। तो स्टार्ट किए थे गणेश चतुर्थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एक फुटबॉल गोल के क्रॉस बार के निचले किनारे से जमीन तक की जो दूरी होती है आपको बताना है कि कितनी होती है। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर एज ऑफ द क्रॉस बार द ग्राउंड इन फुटबॉल गोल। 10 फीट, 9 फीट, 8 फीट या 11 फीट। तो ये होती है 8 फीट। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम महिला साक्षरता दर दर्ज की गई है। एज पर सेंसस 2011 विच स्टेट रिकॉर्डेड द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। बिहार, राजस्थान, हरियाणा या केरला। तो दर्ज की गई है बिहार में। भूकंप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अर्थक्वेक्स इज इनकरेक्ट। भूकंप ऐसी तरंगें पैदा करता है जो एक दिशा में फैलती है। अर्थक्वेक प्रोड्यूस वेव दी स्प्रेड इन वन डायरेक्शन। तो क्या लगता है आप लोगों को, भूकंप की जो तरंगें होती हैं केवल एक दिशा में फैलती हैं? तो नहीं, सभी डायरेक्शन में फैलती है। तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा क्योंकि यहाँ रॉन्ग है।
तो भूकंप के बारे में जो पहला है यही गलत है, जबकि जो बी क्या कह रहा है, भूकंप का जो भूकंप है पृथ्वी का हिलना है, तो बिल्कुल सत्य है। एन अर्थक्वेक इज ए शेकिंग ऑफ द अर्थ, भूकंप एक प्राकृतिक घटना है। अर्थक्वेक इज ए नेचर फिनोमिना, तो बी और सी दोनों सत्य हैं। और भूकंप ऊर्जा के निकलने के कारण होता है। अर्थक्वेक अकर ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी, तो ए भी सत्य है। यानी बी सी डी सत्य हैं, जबकि ये वल्निवल वन डायरेक्शन देने के कारण यह रंग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस भारतीय संगीतकार को उनके 14वें जो है स्टूडियो एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम श्रेणी में दूसरी ग्रैमी मिला, जिसे जो है उन्होंने स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ साझा किया। विच इंडियन म्यूजिशियन विच इंडियन म्यूजिशियन वन हैज सेकेंड ग्रैमी इन द बेस्ट न्यू एज एल्बम कैटेगरी फॉर हिज 14th स्टूडियो एल्बम डिवाइन टाइड्स शेयर्ड विथ स्टीवर्ट कोपलैंड। देवी श्री प्रसाद, रिकी गेज, मिथुन या हैरिस जसराज, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिकी गेज। निम्नलिखित में से कौन सा जो है हरित क्रांति का घटक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? माइनिंग, HYV जो सीड्स हैं, कीटनाशक, उर्वरक। तो हरित क्रांति का जो घटक नहीं है ये है माइन यानी खदान, खनन जो है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जबकि HYV सीड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर ये सभी के सभी जो हैं जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इससे रिलेटेड हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य विशेषता मोहनजोदाड़ो के गढ़ की हिस्सा जो है नहीं था? आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर फीचर वाज नॉट पार्ट ऑफ सिटाडेल ऑफ मोहनजोदाड़ो? ग्रेट कोर्टयार्ड, आवासीय भवन, पिलर हॉल या वेयर हाउस। तो जो ग्रेट कोर्टयार्ड है ये था पिलर्ड हॉल और वेयर हाउस, जबकि जो आवासीय भवन जो रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग है यह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है भारत के 3 सबसे अधिक बोली जाने वाली जो है भाषाओं में से एक नहीं है 2024 तक? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एमंग द टॉप 3 मोस्ट स्पोकन नेटिव लैंग्वेज इन इंडिया एज पर ऑफ 2024? हिंदी, तेलुगु, पंजाबी या बंगाली? तो ये है पंजाबी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हिंदी, तेलुगु और बंगाली हैं, जबकि पंजाबी नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 36 से 51 है इसका आपको संबंध बताना है कि किससे है। आर्टिकल 36 से 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? संघ यानी यूनियन से है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से है, फंडामेंटल राइट से है या फंडामेंटल ड्यूटी से है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। लाल शैवाल के वर्ग का सामान्य नाम क्या है? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द क्लास रोडोफाइसिस? जेंथोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी या क्लोरोफाइसी? तो ये है रोडोफाइसी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारतीय नीति संकल्प 1956 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अनुसूची जो ए है इस श्रेणी का हिस्सा है? आपको बताना है। अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो रिजोल्यूशन ऑफ 1956 विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री बिलोंग टू जो शेड्यूल ए है? माइनिंग है, सिंथेटिक रबर है, उर्वरक है यानी फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है? तो यह है माइनिंग। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत के दौरान अल हिलाल अखबार के संस्थापक थे? आपको बताना है। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द न्यूज़पेपर अल हिलाल ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया? हजरत मोहानी, मोहम्मद अजमल खान, सैयद हसन इमाम या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद? तो यह है मौलाना
अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सितारा देवी लोकप्रिय उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली डैश की नर्तकी हैं, आपको बताना है। सितारा देवी इज ए फेमस डांसर ऑफ विच नॉर्थ इंडियन क्लासिकल डांस फ्रॉम मणिपुरी, कथक, कथकली, सत्रिया। तो ये है कथक की। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट। ये कह रहा है शरीर नए रासायनिक यौगिक बनाने और यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करता है। द बॉडी यूजेज द एनर्जी स्टोर एंड एटीपी फॉर सिंथेसाइज ऑफ न्यू कंपाउंड एंड मैकेनिकल वर्क। तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। शरीर जो है नए रासायनिक यौगिक बनाने के लिए यांत्रिक कार्यों के लिए एटीपी में जो संग्रहित ऊर्जा है इसका यूज करती है, तो ये राइट हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 झिल्ली का आवरण होता है, बिल्कुल। माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग। सी क्या कह रहा है, एटीपी उत्पन्न करने वाले रासायनिक रिएक्टर माइटोकॉन्ड्रिया की गहराई से मुड़ी हुई सतह क्षेत्र से बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्टर्स दैट प्रोड्यूस एटीपी आर इंक्रीज्ड बाय द डीपली फोल्डेड सरफेस एरिया ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो बिल्कुल सी भी राइट है। एटीपी उत्पन्न करने वाले जो रासायनिक रिएक्टर माइटोकॉन्ड्रिया की गहराई से मुड़ी हुई सतह क्षेत्र से बढ़ते हैं। तो ए बी सी तो सत्य हैं। इसमें क्या पूछा है कि असत्य। तो डी क्या कह रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपने स्वयं के लिए जो है प्रोटीन बनाने में सक्षम नहीं है। तो नहीं, इसमें जो नहीं है यही राइट, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया अपने स्वयं के प्रोटीन बनाने में सक्षम हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्योंकि यह गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया आर इनकैपेबल सिंथेसाइजिंग देयर ओन जो प्रोटीन है, तो नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्योंकि यह गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा 30 किलोवाट एक कम शक्ति वाला अनुसंधान रिएक्टर है जो यूरेनियम 233 द्वारा ईंधनित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 13 किलोवाट लो पावर रिसर्च रिएक्टर फ्यूल्ड बाय यूरेनियम 233। प्रणास, सौर्य, मैत्री या कामिनी। तो यह है कामिनी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। द ट्रूथ वी होल्ड एंड अमेरिकन जर्नी किस राजनीतिक जो नेता है इनकी आत्मकथा है। द ट्रूथ वी होल्ड एंड अमेरिकन जर्नी इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पॉलिटिशियन लीडर। तो यह है कमला हैरिस की। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो सी है यह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व व्यापार और निवेश नीतियों सुधारों से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। हु ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। निर्यात के लिए जो लाइसेंस का हटाना है या आयात और निर्यात पर जो है मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करना है, यानी रिमूविंग क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, या इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी, या रिड्यूसिंग टैरिफ रेट, यानी टैरिफ दरों में कमी। तो आपको बताना है कि वो कौन सा तत्व है जो व्यापार और निवेशों की नीति को सुधारों से संबंधित नहीं है। तो यह है निर्यात शुल्क में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिमालय में कौन सी जो नदी है गंगा के समांतर एक दाहिने किनारे की सहायक नदी के रूप में बहती है। विच रिवर इन दी हिमालय फ्लो पैरेलल टू दी गंगा एज ए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। घाघरा है, गंडक है, कोसी है, सोन है। तो इसमें राइट पूछा है, तो घाघरा, गंडक और कोसी जो है ये तो लेफ्ट साइड के, तो बची कौन सा, सोन। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भारत में अपीली सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है, इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय दे ही दिया है, विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया। तो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसमें मतलब सबसे अधिक पूछा है। तो भारत में जो है अपीली का जो सबसे बड़ा जो न्यायालय होता है यह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड एंड इट प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज
फॉरवर्डिंग। आर्टिकल 15, आर्टिकल 13, आर्टिकल 17 या आर्टिकल 18। तो ये है आर्टिकल 17 में, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। राउटर का मुख्य कार्य क्या है आपको बताना है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए राउटर। एक ही नेटवर्क के कंप्यूटर को जोड़ने के लिए कनेक्ट कंप्यूटर्स इन द सेम नेटवर्क, या डेटा को स्टोर करने के लिए स्टोर डेटा, या अलग अलग नेटवर्क को जो है जोड़ने के लिए कनेक्ट डिफरेंस नेटवर्क, या एम्पलीफाई डाटा सिग्नल के लिए डेटा सिग्नल को बढ़ाने के लिए, यानी डेटा को बढ़ाने के लिए। तो आपको बताना है कि जो राउटर का मुख्य कार्य है क्या है, तो यह है अलग अलग नेटवर्क को जोड़ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निजीकरण की प्रक्रिया में 3 प्रकार के उपाय शामिल होते हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से एक नहीं है। द प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन इंक्लूड इन 3 टाइप ऑफ मेजर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वन ऑफ देम। संगठनात्मक उपाय, ऑर्गेनाइजेशन जो मेजर्स है, या ऑपरेशनल मेजर्स, अकॉर्डिंग अकाउंटिंग है, या ऑनरशिप है। तो यह है लेखांकन उपाय, यानी जो अकाउंटिंग मेजर है यही शामिल नहीं है, जबकि संगठनात्मक परिचालन और स्वामित्व ये सभी के सभी शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जनगणना 2011 में जो है बाल लिंग अनुपात का पता लगाने के लिए बच्चों को किस आयु वर्ग को मापा जो है जाता है। इन सेंसस 2011 विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वाज कंसीडर फॉर डिटरमाइनिंग द चाइल्ड सेक्स रेशियो। 2 से 5 वर्ष, 0 से 6 वर्ष, या 2 से 6 वर्ष, या 0 से 4 वर्ष। तो ये मापा जाता है 0 से 6 वर्ष तक बच्चों का। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय संविधान की विशेषता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मल्टीपल जो सिटीजनशिप है ये, या प्रेसिडेंशियल फ्रॉम ए गवर्नमेंट, ये सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, या रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो यह है धर्मनिरपेक्ष संविधान। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भाखड़ा नृत्य आमतौर पर इनमें से किस राज्य में किया जाता है। भाखड़ा डांस इज जनरली परफॉर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो किया जाता है पंजाब में ही। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कंकाल संरचना, एक्सो जो स्केलेटन है, आपको बताना है कि कौन सा जानवरों का होता है। विच एनिमल हैज एन एक्सो स्केलेटन। शार्क का, फ्रॉग का, केकड़ा का, या घोड़ा का। तो होता है क्रैब यानी खेकड़ा का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत का संविधान किस सिद्धांत पर आधारित है, जिसे मिश्रित संविधान कहा जाता है। ऑन विच प्रिंसिपल इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड कॉल्ड मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली फेडरल यानी जो केवल संघीय है या केवल गणराज्य है, ओनली रिपब्लिकन या बोथ फेडरल एंड यूनिटरी, या ओनली डेमोक्रेटिव। तो यह है संघीय और यूनिटरी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अनुसार सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ सीआरआर अकॉर्डिंग टू आरबीआई। बैंकों का जो लाभ है इसे बढ़ाने के लिए, यानी टू इंक्रीज बैंक प्रॉफिट, या बैंकों के पास नकदी की उपलब्धता नियंत्रित करना, टू रेगुलेट कैश एबिलिटी इन बैंक्स, या विदेशी निवेश को नियंत्रित करना, या मुद्रास्फीति को बढ़ाना, टू इंक्रीज इन्फ्लेशन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो बैंकों के पास जो नकदी है उसकी जो उपलब्धता है इसका कंट्रोल करना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, टू रेगुलेट कैश एबिलिटी इन बैंक्स। कौन सा अनुच्छेद जो है भारत में जो है आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा करता है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, या ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। यह जो है राष्ट्रपति शासन से ये वित्तीय आपातकाल, यानी तीनों के तीन कहीं ना कहीं इमरजेंसी से रिलेटेड हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पष्टीकरण यानी क्लैरिफिकेशन और अंतराल। इंटरवल शब्द जो है किस प्रकार के कानून में प्रयोग होते हैं। द टर्म क्लैरिफिकेशन एंड इंटरवल आर यूज्ड इन विच टाइप ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, पिनियन लॉ में, प्रोसीजर लॉ में, या बिजनेस लॉ में। तो यह यूज होता है प्रोसीजर लॉ में ही। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी प्रक्रियात्मक कानून में। भारत में किस वर्ष जो है एटीएम स्थापित किया गया था वो बताना है।
विच ईयर वाज द फर्स्ट ATM इंस्टॉल इन इंडिया? 1987 में, 1992 में, 1995 में या 2000 में? तो स्थापित किया गया था 1987 में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किस भारतीय वैज्ञानिक को जो है 1930 में रमन इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? विच इंडियन साइंटिस्ट वाज अवार्डेड इन द नोबेल प्राइज इन 1930 फॉर द रमन इफेक्ट? CV रमन को, हरगोविंद खुराना, CV रमन, दो बार लिखा गया है, या जगदीश चंद्र बोस? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर, मतलब ध्यान रखना है CV रमन को, यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन को ही मिला है। आप लोगों को ध्यान रखना है 1930 में जो है रमन इफेक्ट के लिए दिया गया था नोबेल प्राइज। ऑप्शन नंबर इसमें दोनों A और C दोनों सही हैं। कुप्पुस प्रणाली, कुप्पुस सिस्टम किस क्षेत्र से संबंधित है? द कुप्पुस सिस्टम इज रिलेटेड टू विच फील्ड? भारतीय रेलवे, कृषि, सिंचाई, न्यायिक प्रणाली, लोकसभा प्रशासन, लोक प्रशासन से, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। तो ये है एग्रीकल्चर, जो इरिगेशन है इससे। ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा। भारत में ग्रामीण बीमा यानी रूरल इंश्योरेंस स्कीम का संचालन जो है मुख्य रूप से किसके माध्यम से किया जाता है? थ्रू विच मीडियम इज द रूरल इंश्योरेंस स्कीम प्राइमरली ऑपरेटेड इन इंडिया? प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, कोऑपरेटिव बैंक एंड रीजनल बैंक जो रूरल बैंक है, या RBI के द्वारा, LIC के द्वारा? तो किया जाता है सहकारी बैंक और ग्रामीण बैंक से। तो ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा, कोऑपरेटिव बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक के द्वारा। किन्वा औद्योगिक कुई में निम्नलिखित में से किस कवक का उपयोग किया जाता है? विच आर द फॉलोइंग फंगी इज यूज्ड फर्मेंशन टेक्नोलॉजी? मोल्ड, राइजोबियम, सैक्रोमाइसेस या स्मस्टस का? तो ये किया जाता है सैक्रोमाइसेस का। तो ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। पेरिस 2024 में ओलंपिक में भाला फेंक इवेंट में रजत पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट कौन थे? विच इंडियन एथलीट वन द सिल्वर मेडल इन जेवलिन थ्रो एट द पेरिस 2024 ओलंपिक? विनेश फोगाट, नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, लवलीना बोरगोहेन? तो यह है नीरज चोपड़ा जी। ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन निम्नलिखित में से किस गुप्त का शासक जो है इनके दरबारी कवि थे? हरिसेन इज द ऑथर ऑफ द प्रयाग प्रशस्ति। वाज द कोर्ट पोएट ऑफ विच गुप्ता रूलर? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, पुरुगुप्त या श्रीगुप्त? तो ये हैं समुद्रगुप्त के। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। किस वर्ष प्लेग में बॉम्बे पर हमला किया गया? इन विच ईयर डिड द प्लेग स्ट्राइक बॉम्बे? 1892, 1893, 1896, 1894 में? तो किया गया था 1896 में। 2024 में WNBA फाइनल किस टीम ने जो है जीता है? विच टीम वन दी WNBA फीमेल फाइनल इन 2024? इंडियन फीवर, मिनेसोटा लिंक्स, या न्यूयॉर्क लिबर्टी या लास वेगास एसिस? तो जीता है न्यूयॉर्क लिबर्टी। ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 2022 में भारत में किस खेल संगठन ने पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान मैच जो है शुल्क लागू किया है? इन 2022 विच स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इम्प्लीमेंटेड इक्वल मैच फी फॉर मेल एंड फीमेल प्लेयर? अखिल भारतीय फुटबॉल महासभा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, या ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, या बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, या बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया? तो ये किया है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने। तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष करों को संदर्भित करता है? विच आर द फॉलोइंग रिफर टू इनडायरेक्ट टैक्सेस? अप्रत्यक्ष प्लस सब्सिडी, इनडायरेक्ट प्लस सब्सिडी, या इनडायरेक्ट माइनस सब्सिडी, या डायरेक्ट प्लस सब्सिडी, या डायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी? तो इसमें क्या पूछा है? इनडायरेक्ट पूछा है। तो इनडायरेक्ट से तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें डायरेक्ट है, तो बचे A और B। तो इसमें क्या कह रहा है कि अप्रत्यक्ष करों को संदर्भित करता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? आपको बताना है। विच गैस इज मोस्ट इसेंशियल फॉर द लाइफ ऑन अर्थ? कार्बन डाइऑक्साइड है,
ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो यह ऑक्सीजन ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। शुरुआती दौर में दिल्ली के सुल्तान खरीदे गए अपने विशेष दासों को सैन्य सेवा के लिए प्रशासन में नियुक्त करना पसंद करते थे, जिन्हें डैश भाषा में बंदगान कहा जाता था। इन दी अर्ली पीरियड दी सल्तनत ऑफ दिल्ली प्रीफर्ड अपॉइंटेड देयर स्पेशली पर्चेड slaves to military and administrative service who were called बंदगान in the dash language पर्सियन, संस्कृत, अरबी या उर्दू में। तो ये कहा जाता था पर्सियन यानी फारसी में। वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए भारत का प्रमुख कौन कानून है आपको बताना है। विच इज द मेजर लॉ फॉर एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इन इंडिया। पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम 1986 या नदियों संरक्षण 1974 या वन संरक्षण अधिनियम जो है 1927 या सी दिया है। तो करेक्ट आंसर तो इसका ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा, क्योंकि जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है यही जो है भारत का प्रमुख कानून है जो वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है, यानी इसी से ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यानी जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए भारत का मुख्य कानून है। भारत का पहला स्वदेशी मानवयुक्त अंतरिक्षयान कौन है आपको बताना है। विच वाज द इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस मैन्ड स्पेसक्राफ्ट। रोहिणी, आर्यभट्ट, गगनयान, चंद्रयान। तो यह गगनयान ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI किस वर्ष जारी किया गया था। सिंस विच ईयर हैज द एयर क्वालिटी इंडेक्स बीन implemented in India 2014 या 2015 या 2016 या 2017। तो किया गया है 2014 में ही, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो भारत में जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है यानी AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स यह जो है 2014 में जो है जारी किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि और सभी को वीडियो मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट।